नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर और नए स्ट्रेन के खतरों के बीच प्रदेश को थोड़ी राहत मिली है। आंकड़े बताते हैं कि पॉजिटिविटी दर पहले से आधी हो चुकी है। वहीं डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या भी काफ़ी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, वहां आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की व्यापारियों और सभी कलेक्टरों से बैठक के बाद इसके संकेत भी मिले हैं। लेकिन सवाल है कि लॉकडाउन में ढील से लापरवाही बढ़ेगी, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। पिछले 9 अप्रैल से जारी लॉकडाउन आखिर कितना कारगर रहा, क्या दर्शा रहे हैं इस बार के आंकड़े, चर्चा करेंगे। उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। एकदम से अनलॉक करने की कोई स्थिति नहीं है, लॉकडाउन समाप्त करने की कोई स्थिति नहीं है। रियायतें जारी रहेंगी लेकिन लॉकडाउन भी जारी रहेगा। अभी संक्रमण का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, लेकिन अभी हम संक्रमण से मुक्त लॉकडाउन को एकदम समाप्त करने की अभी कोई स्थिति नहीं है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के इस बयान से साफ है कि भूपेश सरकार अभी छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म करने के मूड में नहीं है। लेकिन राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में 17 मई से आंशिक रियायत जरूर मिलेगी। दरअसल 1 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से लॉकडाउन लगा है, जिसके बाद संक्रमण की दर में गिरावट देखी गई। लेकिन हालात अब भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं कहे जा सकते। अगर तत्काल जिलों को अनलॉक कर दिया तो संक्रमण का खतरा फिर बढ़ सकता है। लिहाजा राज्य सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अभी सिर्फ उन दुकानों को खोलने पर विचार किया जा रहा है जो जरूरी चीजों की कारोबार से जुड़ी हैं और जहां पर भीड़ कम आने की संभावना है। सीएम भूपेश बघेल और जिला प्रशासन के साथ चर्चा के बाद व्यापारी बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। पूरा मार्केट खुले, सारे व्यापार को खुलने का एक मौका दे, क्योंकि पहले भी जो लॉकडाउन लगा है उसके नुकसान से व्यापारी भरपाई करके अभी तक नहीं निकल पाए हैं और ये लॉकडाउन में काफी नुकसान हुआ है। और जो व्यापार अभी तक बंद थे, जिसमें भीड़ हमेशा से सिर्फ 30% रहती है और वो व्यापार की तादाद है करीब 75%, तो वो व्यापार को खुलना जरूरी है। सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की दुकानें ओपन की जाए, जिससे बाजार में भीड़ भड़ाका कम होगा और जो आवश्यक चीजें हैं वो तो उनका काम हो ही रहा है, लेकिन बाकी व्यापार जो प्रभावित हो रहे हैं वो भी कम से कम राहत में आएंगे। लॉकडाउन की स्थिति के रहते हुए कोविड के नियमों का पालन करते हुए हमें सभी पूरे बाजार को खोलने की अनुमति दी जाए। सजग होने के बाद अब इस लॉकडाउन में ये सीखा है कि कैसे अपनी सावधानी बरतते हुए व्यापार करना है। उस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। अब प्रशासन जिस हिसाब से उनको गाइडलाइन दे रही है, सवेरे 6 से 12 लगाओ और 12 से 6 दूसरे व्यापारियों को लगाओ। ऐसे करके व्यापार हम लोग को चालू करना चाहिए। बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है। संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार का लॉकडाउन का फैसला कारगर साबित रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 9 अप्रैल को प्रदेश में संक्रमण दर 24% तक पहुंच चुकी थी। 13 मई को पॉजिटिविटी दर 13% रही है, जबकि मौत के आंकड़े 3 गुना बढ़ गए। 9 अप्रैल को 63 मौत हुई थी, जबकि 13 मई को कोरोना से 195 लोगों की जान गई। हालांकि राहत की खबर ये कि कोरोना से जंग जीतकर सकुशल घर जाने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। 13 मई तक 7,61,592 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल मिलाकर लॉकडाउन की अवधि में जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई है, वहां पर आंशिक छूट के साथ बाजार खुल सकते हैं। फैसले पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं की अलग अलग राय है। निर्णय इस प्रकार के होने चाहिए कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो और उसमें बहुत मुझे लगता है साइंटिफिक तरीके से उसका निर्णय लेना चाहिए और साइंटिफिक तरीके से निर्णय लेकर, नहीं तो बाजारों में फिर भीड़ बढ़ेगी, फिर संक्रमण बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ के लिए खतरा उत्पन्न होगा। जरूरत की सामान मिलने वाली जो जगह हैं उनको चालू रख के सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड-19 की गाइडलाइन को पालन करते हुए लॉकडाउन को पुनः खोला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि रायपुर की जनता सजग है, सतर्क भी है और समझदार भी है। पिछले 2 महीने से कोरोना की दूसरी लहर और नए स्ट्रेन के खतरे से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को थोड़ी राहत तो जरूर मिली है। रायपुर और दुर्ग संभाग के मरीजों की संख्या घटी है, लेकिन बिलासपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में संक्रमण दर अब भी चिंताजनक स्तर पर है। ऐसे में अगर जल्दबाजी में कोई चूक होती है तो अब तक उठाए गए तमाम कदमों और सख्तियों पर फिर पानी फिर सकता है।
ये बात प्रदेश सरकार भी भलीभांति समझ रही है। यही वजह है कि लॉकडाउन को लेकर फूंक फूंक कर कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चर्चा ये है कि लॉकडाउन तो खुलना चाहिए, लेकिन किस शर्तों पर, किन रियायतों के साथ खुले, कैसे भीड़ कम से कम हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि साइंटिफिक तरीके से बाजारों को खोला जाना चाहिए। व्यापारी वर्ग भी चाहता है कि दुकानें खुलें, लेकिन सरकार की जो चिंता है, लोगों की भी चिंता है कि भीड़ कैसे कम से कम हो। तो लॉकडाउन की ज़रूरत क्यों है और इससे कैसे निपटा जाए, कैसे कोरोना को नियंत्रित किया जाए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार गुप्ता जी हैं। केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ रमेश वर्ल्यानी जी हैं। वर्ल्यानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। वर्ल्यानी जी, आपकी सरकार के सामने एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति कह सकते हैं, और कि 1.25 महीने की रेट में गिरावट आई है, लगभग आधी होने की कगार पर है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो जितनी अपेक्षाकृत कम होना चाहिए थी नहीं हो रही। उसके बीच में एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया, ब्लैक फंगस का। आपकी सरकार किस तरह से, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजमोहन जी को भी आपने सुना होगा और मेरा भी ऐसा मानना है कि सरकार को कोई फार्मूला बनाना चाहिए, कुछ सर्वे कराना चाहिए, और ये जो पैटर्न है कोरोना का उसकी भी स्टडी करके कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए कि भीड़ भी कम हो, लोगों की परेशानी भी कम हो, लॉकडाउन भी धीरे धीरे करके खुले ताकि जीवन सामान्य हो और परेशानी कम से कम बढ़े। शिरीष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी पॉजिटिविटी रेट में काफ़ी गिरावट आई है, और हम चाहते हैं कि कोरोना का समूल नाश हो जाए। ऐसी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनी रहे, और सामान्य परिस्थिति बनने में मुझे लगता है कुछ और समय लगेगा। लेकिन ये भी सही है कि अनिश्चित काल तक व्यापार बंद नहीं किया जा सकता, या अनिश्चित काल तक लोगों को घर में बंद नहीं रखा जा सकता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी रियायत देना जरूरी है। और मेरे राय ये है कि जैसे ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा कि इस तरह का व्यापार का विकेंद्रीकृत ढंग से व्यवस्था की जाए ताकि भीड़ भाड़ न हो। और भीड़ के जो प्रमुख जो स्थान होते हैं वो होते हैं सब्जी बाजार, जैसे मेनली। तो सब्जी बाजार में भी जो व्यवस्था अभी चल रही है सब्जियों की मोहल्ले वाइज देने के लिए, वो किया जाए। और जो बाजार में दुकान खुले, तो दुकानदारों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने काउंटर में इस तरह की व्यवस्था करें कि एट ए टाइम 4 या 5 लोग भी आए तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ मेंटेन हो जाए। या अपने ग्राहकों से वो निवेदन कर ले कि थोड़ी थोड़ी दूर के बाद काउंटर पे आके सामान ले लें। और अच्छा तो ये होगा कि आजकल का समय ऑनलाइन का समय है, यदि वो ऑर्डर व्हाट्सएप पे उनको भेज दें और दुकानदार संपर्क कर लें कि ये सामान निकाल के रखिएगा, हम किस समय आ जाए, उनको फ़ोन कर दें, तो इस तरह कहीं भीड़ नहीं होगी। और लॉकडाउन जो अनलॉक करने की हम प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम आम लोगों को राहत भी दे पाएंगे और व्यापार भी संचालित हो पाएगा। क्योंकि व्यापारियों के सामने ये दिक्कत ये है कि 1.25 महीने बंद हो जाने के बाद उनके व्यापार पे बहुत गंभीर असर पड़ा है, क्योंकि उनके किराए के खर्चे, बिजली के बिल, लोग एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह, ये सारी चीज़ें का बर्डन उनके ऊपर है ही। इसलिए व्यापार खोलना बहुत जरूरी है। तो हम चाह रहे हैं कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो जाए, ट्रेड वाइज खोलने की व्यवस्था की जाए ताकि व्यापार भी प्रभावित ना हो और भीड़ भाड़ भी ना हो, और कोरोना से जो चुनौती है उससे भी सरकार जो निपटने का प्रयास कर रही है उसमें हो। उसके अलावा सरकार का हम ये प्रयास करना चाहेंगे कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अभी ट्रेसिंग का काम चल रहा है, और वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अधिक से अधिक हो और टेस्टिंग अधिक से अधिक हो। वो परंपरा भी जो चल रही है उस परंपरा को और आगे बढ़ाया जाए ताकि जो भी संक्रमित व्यक्ति मिले उसको तत्काल इलाज की सुविधा हो जाए। और मुझे ये कहने में गर्व भी होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने में जो भरपूर प्रयास किया है उसी का परिणाम है कि उसमें काफ़ी हद तक गिरावट आई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग कोरोना पर पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार गुप्ता जी भी हैं, व्यापारी वर्ग से भी आते हैं और उनको अलग अलग वर्गों से उनका जो तादाद में है, जो संपर्क है वो बहुत प्रगाढ़ है। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या लॉकडाउन ही विकल्प है या लॉकडाउन को कैसे धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि सरकार भी इसके पक्ष में नहीं है। भूपेश बघेल जी का लगातार कहना रहा है कि सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है
और जो यहाँ का व्यापारी संगठन है, चैम्बर है, उसके पदाधिकारी जब उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि बाज़ारों को खोला जाए। जैसी कि बात की जा रही है कि उनको अलग अलग तरीके से या टाइमिंग के हिसाब से, जैसा कि वर्ल्यानी जी कह रहे थे कि एक बार में 4-5 लोग हों और उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये कैसे सुनिश्चित होगा। केदार जी, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता जहाँ पर ये बात की जाए कि सरकार के क्या प्रयास हैं और सरकार के प्रयास कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, क्योंकि वो हमारे विषय को भटका देगा। तो चाहूँगा बहुत कुछ सुझाव वाला आपका जो वक्तव्य हो या आपकी जो बात हो, ताकि सरकार को भी फ़ायदा हो, लोगों को भी फ़ायदा हो, जो व्यूअर हमारे सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपके एक्सपीरियंस क्या कहते हैं। निश्चित रूप से पहला शब्द तो यही रहेगा कि जान है तो जहान है, और जो 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की त्रासदी हम सब ने झेली है कोरोना के वेव में, और सब लोग भटकते रहे, कितने हमारे हमसे बिछड़ गए, और सब लोग भटकते रहे, कितने हमारे हमसे बिछड़ गए। तो निश्चित रूप से ये जो अपूर्णीय क्षति हुई है ये कोरोना के कारण हुई है, और कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब पूर्णतः लॉकडाउन होता है और कोई पाबंदी लगी होती है तो पुलिस प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी उसमें अच्छा सख्ती से काम करते हैं, और मैं धन्यवाद भी दूंगा अधिकारी वर्गों ने, प्रशासनिक वर्ग ने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके अपने जीवन को जोखिम में डालकर व्यवस्था बनाई है। परंतु जब हम लॉकडाउन में छूट देते हैं तो वो छूट के समय में पूरा बाजार किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं हो पाता है, और हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी फिर जब वो छूट खत्म होने के पीरियड में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जो छूट का पीरियड है, चाहे वो 6 से 6 हो, 6 से 2 हो, 6 से 12 हो, जो भी छूट का पीरियड हो, वहां पर अगर बड़े बाजार है, मध्य क्षेत्र में है, तो वहां पर नगर निगम के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी वहां पर अगर मौजूद रहेंगे तो थोड़ा जनता को जागरूक करने, और जनता मेरे ख्याल में अभी वो पीड़ा सही है, उससे जागरूक हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और व्यापारी वर्ग भी ये चाहता है कि दुकानें खुले, कर्मचारी आए, उनका भी घर परिवार चले और लोगों को सुविधा भी मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये अनलॉक के समय फील्ड पर रहे, और कुछ वॉलेंटियर्स उस बाजार के व्यापारी, जो व्यापारी संघ हैं, जो अभी मांग करते हैं, माननीय कलेक्टर से मिलते हैं और मंत्रियों से मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वो एक व्यवस्था करें कि कुछ वॉलेंटियर और कुछ गार्ड रहें, जो हर दुकानदार जहाँ भीड़ हो जा रही है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए उनको प्रेशर करें, बाध्य करें, और अगर कोई जुर्माने का भी उसमें सिस्टम हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी छूत की बीमारी है और नजदीक आने से वो फैल रही है। अभी बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और इधर बस्तर में देखिए कांकेर, और जो नया वेरिएंट आंध्र से आने का डर है, तो डिस्ट्रिक्ट तो अनलॉक है, लोगों का आना जाना डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संक्रमण का भय अभी खत्म नहीं हुआ है, और जो ब्लैक फंगस है ये बहुत ही अजीब बीमारी है, जबड़े उखाड़ने पड़ रहे हैं, आंख निकालनी पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भय को याद रखेंगे तो जागरूकता बनी रहेगी, और थोड़ा सा मन को और मस्तिष्क को मजबूत करके कि हमको कोरोना के साथ जीना है, ये तय हो चुका है। जब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा परसेंटेज हमारा 60% से ऊपर नहीं होता है, तब तक समझिए वैक्सीन हम नहीं लगा रहे तो कोरोना के साथ ही जीना है, और उसके लिए 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी। इसके साथ साथ मैं पुनः कहूंगा कि व्यापारी वर्ग अपने क्षेत्र में वॉलेंटियर्स, अपने व्यापारी वर्ग के लोगों को बनाएं जो सचेत करते रहें, विजिलिंग करते रहें, और पुलिस प्रशासन, निगम के अधिकारी जो लॉकडाउन के समय जिस पाबंदी के साथ घूमते हैं, बाजार में रहते हैं, अनलॉक के समय भी अगर वो रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ भी नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगा और व्यवस्थित रहेगा। रमेश भाई ने जो बात कही, मल्याणी जी ने, कि सब्जी बाजार जो थोक चिल्लर सब्जी बाजार है, जैसा हमारा शास्त्री बाजार है और अन्य क्षेत्रों में जो बाजार लगते हैं, वहां निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता है, लोग पास पास ही रहते हैं, हड़बड़ी रहती है, शॉर्ट पीरियड का बाजार होता है। तो मोहल्ले में जो सब्जियों के केंद्र अभी चालू हुए हैं, जो अभी मोहल्लों में सब्जियां बिक रही, ठेलों में बिक रही है, वो ठीक सिस्टम है, मुझे ऐसा लगता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी छूट देना स्वाभाविक रूप से जरूरी है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं मकान के, उनको थोड़ा हार्डवेयर की जरूरत है, कहीं सीमेंट और
लोहे की जरूरत है, गिट्टी और रेती की जरूरत है, तो कुछ समय के लिए बाजार खुलेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सोशल डिस्टेंसिंग में काम भी होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइवेट घर वगैरह बन रहे हैं और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही केदार जी आपने। देनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही केदार जी, और जिस तरह के आपने कहा कि जो वॉलंटियर्स और प्रशासन की बात की, पुलिस की बात की, उसकी उपस्थिति की बात की, व्यापारी संगठन के लोग जो ओपिनियन मेकर हैं या जिनका प्रभाव है वो वहाँ पर उपस्थित रहें। आपने बहुत सारी जो अच्छे सुझाव हैं, वर्ल्यानी जी का भी सुझाव बहुत अच्छा था कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी हो सकती हैं ताकि लोगों का जो जमावड़ा वो ना हो। और जैसा आपने कहा कि बाज़ारों में जो अभी व्यवस्था है, जैसे सब्जी के जो ठेले जिस तरह से जा रहे हैं, वो व्यवस्था को बनाए रखा जाए। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ दिखती है कि आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि लोगों को उस क्षति का और जो नुकसान हुआ है, जो मानव क्षति हुई है, हमको जो लोग चले गए हैं हमारे बीच से, हमारे परिचित लोग, उसको ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से ये बीमारी विकराल रूप लेती जा रही है उसको ध्यान में रखते होगा। ब्रेक पर जाने से पहले केदार गुप्ता जी ने एक अच्छी बात कही कि जो बस्तर का इलाका है या दूसरे इलाके हैं जहाँ पर साउथ से, आंध्र प्रदेश से खास तौर पर जो नया स्ट्रेन आ रहा है उससे बचाव के लिए कैसे व्यवस्था हो। क्योंकि रायपुर एक बड़ी मंडी है, यहाँ पर थोक का बाज़ार है, तो अलग अलग ज़िलों से व्यापारी यहाँ आते हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में तो संक्रमण की जो दर है वो कम हुई है, लेकिन जो एडजॉइनिंग ज़िले हैं, जो आसपास के ज़िले हैं जहाँ से लोग यहाँ आते हैं, आसपास का मेरा मतलब है कि जांजगीर चांपा, रायगढ़, उधर से जो लोग आते हैं, कोरबा से, वहाँ अभी संक्रमण उतना कम नहीं हुआ है। उन जगहों से जो व्यापारी आते हैं उनका टेस्ट कैसे हो या वो संक्रमण लेके नहीं आ रहे हैं, ये व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो। वर्ल्यानी, आपको क्या लगता है सरकार को किस स्तर पर इसमें प्रयास करने की ज़रूरत है? क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है तो आपके सुझाव को ज़्यादा गंभीरता से आपकी पार्टी की सरकार लेगी। आप क्या चाहेंगे कि जो सरकार ने प्रयास किया है वो बना रहे और इस संक्रमण ज़्यादा ना फैले? उसके लिए जो मैंने अभी परिस्थितियाँ बताई उसके मद्देनज़र क्या करने की ज़रूरत है? देखिए सीरीज जी, जो अभी जो बॉर्डर स्टेट से जो आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है वो तो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर जो अभी प्रतिबंध लगाए हुए हैं वो कायम रहना चाहिए। जहाँ तक बाकी जिलों की बात है तो सामान्यतः हर व्यक्ति ये समझता है कि थोड़ी भी यदि इसको तकलीफ है, सर्दी खांसी या बुखार है, तो आजकल उनमें इतनी जागरूकता आ चुकी है कि वो स्वतः ही जाके अपनी टेस्टिंग करा लेता है और इलाज शुरू कर देता है। तो जब व्यापार खुलेगा तो जिलों की आवाजाही को तो हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आखिर रायपुर की मंडी है, यहाँ से जाएगा। लेकिन मैं भी चाहूँगा, व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज जब ऑनलाइन सुविधा है तो आप ऑर्डर देकर, टेलीफोन से बात करके, व्हाट्सएप के माध्यम से सामान मंगाए, ज़्यादा अच्छा है। ये स्वतः हमको अपने ऊपर अनुशासन रखना पड़ेगा, व्यापारियों को भी, आम आदमी को भी। यानी जो अभिभावक हैं उनको बोलना पड़ेगा अपने बच्चे लोग बाहर न निकले। अनलॉक का मतलब ये नहीं कि आपको घूमने फिरने की आज़ादी मिल गई, इसलिए हमको सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। परिवार के मुखिया लोगों की जिम्मेदारी है, सामाजिक संगठन लोगों की जिम्मेदारी है। और केदार गुप्ता जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, लगभग हर मोहल्ले में या हर ट्रेड में अपने अपने संगठन है व्यापारियों के। उन व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आपस में चर्चा करके ये कोरोना की गाइडलाइन का कठोरता से पालन हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। और गुप्ता जी ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी ढीली हो जाए। अनलॉक में भी प्रशासनिक चुस्ती और प्रशासनिक नियंत्रण, प्रशासनिक कसावट बने रहना चाहिए, चाहे कलेक्ट्रेट की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे नगर निगम की हो, ताकि आम आदमी को महसूस हो कि अनलॉक का मतलब ये नहीं कि आप टोटली आज़ादी से घूमें, क्योंकि कोरोना अभी संकट कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं ये खत्म हो, आम आदमी के जीवन पुनः संचालित हो सके। और सबके सामने यह संकट ये है कि इतनी बड़े पैमाने पे दुखद निधन हुए हैं, हर मोहल्ले में हर व्यक्ति के करीबी लोगों का घटनाएं हुई हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और एक गंभीरता से अपने ऊपर आत्मनियंत्रण करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। जब मैं एक बार इंटरव्यू कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 100 अनुशासन से बात बनेगी, सेल्फ डिसिप्लिन से। जब तक लोगों के मन में केवल भय की बात नहीं है, इसको एक प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जैसा कि आपने भी कहा और केदार गुप्ता जी ने भी कहा कि ये बीमारी अभी लंबी चलने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी एक बार कहा था कि हमको
मास्क की आदत डाल लेनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमको अपनी प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी डे टू डे में। और हमको जैसा कि आपने कहा कि अनलॉक का मतलब ये नहीं कि आपको घूमने की स्वतंत्रता मिल गई है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए निकल सकते हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए अभी आपको आवश्यकता महसूस हो रही थी कि उसके बाद भी आप नहीं निकल पा रहे थे। केदार जी, आपको क्या लगता है कि जैसा कि आपका एक सुझाव बहुत अच्छा था कि जो व्यापारी संगठन है उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इस तरह से काम करें। वरलानी जी ने भी कहा कि प्रशासन में वही कड़ापन और वही अनुशासन जरूरी है जिस तरह से काम हो रहा है, ताकि ऐसा ना लगे कि उसके बाद जो ढील दे दी गई है, कसावट वैसी ही बनी रहनी चाहिए। तो होमगार्ड या बाकी जो इस तरह के संगठन हैं उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, मोहल्ले के जो ओपिनियन मेकर्स हैं, पार्षद हैं, ऐसे लोग, ताकि जो बाज़ार जब खुले तो ऐसी भीड़ ना दिखे, और भीड़ यदि हो तो उसके बीच में एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से हो। शिरीष भैया, मैं उसी बात को जोड़ना चाह रहा था कि जो हमारे विधायक हैं और पार्षद हैं, विधानसभा रायपुर शहर हो या आसपास हो, 22-25 वार्डों की विधानसभा होती है, चाहे कांग्रेस पार्टी के पार्षद हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, जब बाजार खुलने का समय होता है, अगर उस वार्ड में कोई बड़ा बाजार है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जागरूकता के लिए भी, जागरूकता अभियान के हिसाब से भी, जैसे आज हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, सूखा राशन पहुंचा रहे हैं, सभी राजनीतिक दल के लोग, समाज सेवी लोग, सभी मिलकर, आज अगर कोरोना से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिली है तो सामाजिक संगठनों का बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ ये सारे संगठन इस बात पर प्रयास करें कि अगर हम उस समय में थोड़ा जागरूकता अभियान भी बाजारों में चलाएं और विस्लिंग करें, सीटी बजा बजा कर लोगों को जागरूक करें और आवाज देकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आपसी में भाईचारा और एक सब लोग एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, जो हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता रही है कि एक दूसरे के लिए जीता है भारत देश का व्यक्ति, ये एक संदेश भी जाएगा। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सी इस बात को पुरजोर कहना चाहूंगा कि आने वाले 2-3 महीने तक, जब तक ये मजबूती से ना हो जाए कि 50-60% वैक्सीनेशन हो गया, तो जो राजनीतिक दलों की सभाएं या मीटिंग्स होती हैं जिसमें बहुत भीड़ हो जाती है, आम सभा होती है या किसी भी प्रकार की कोई सभा की मंजूरी किसी को ना मिले। दूसरी बात, जो वैवाहिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें अभी 10 की अनुमति है, पर अगर उसको ढील भी आगे दी जाती है तो 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हैं उसी से ही कोरोना बढ़ा है। तो धार्मिक संस्थाएं जो आज मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, जो लॉक ही है, मुझे ऐसा लगता है उसे बाहर से दर्शन की सुविधा होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद जो भी है बाहर से दर्शन करके चले जाएं, अभी उनको भी खोलना नहीं चाहिए। अच्छा सुझाव है आपका, और मैं भी चाहूँगा कि जो प्रदेश की जनता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो सजग करने की ज़रूरत है, सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा रोको टोको, यदि कोई इस तरह का करता दिखता है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही तो उसको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए लोगों को, और जो मास्क है वो लोगों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। तभी हम धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर बढ़ सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये वायरस म्यूटेट हो रहा है और इसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, वो अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं और वो ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। पहले वृद्ध लोगों को उसने परेशानी में डाला, उसके बाद युवा, और अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बच्चों तक इसका प्रभाव जाएगा, तो सोचिए क्या स्थिति होगी। इसलिए हम सभी को एक सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, रोकने टोकने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।